हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इस इरिगेशन की क्लास में हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि लिफ्ट इरिगेशन को बेसिकली कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, ट्यूबवेल मेथड जो मॉडर्न टाइम्स के अलावा जो अभी भी कुछ मेथडोलॉजी है वो ट्रेडिशनल है, टिपिकल जो लिफ्ट इरिगेशन के टाइप हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम पहली जो कुछ मेथड दिए हुए हैं, जैसे पहला है हमारा टोकरी या तेगारी मेथड, और दूसरा है ठेकली मेथड, तीसरा है डून, ऐसे ही पुली बकेट, ऐसे ही चरस और नोट, एंड देन रहट, आर्किमेडियन स्क्रू। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए टोकरी मेथड, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, पहला जो फिगर दिया हुआ है इसमें दो जो फार्मर्स हैं वो कोई वाटर सोर्स है, उस वाटर सोर्स से पानी को एक टोकरी वगैरह है उसमें पानी को भरते हैं, और जो एक एक्सेस है हमारे खेतों तक, गोल जिसे बोलते हैं, तो उस गोल में उसको डाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये एक जो टोकरी मेथड जो है इस तरह से काम करता है। और ऐसे ही देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पोखरों तथा देखें क्या लिखा हुआ है। पोखरों तथा बरसाती गड्ढों से पानी ऊपर उठाने की एक सरल विधि है। पानी की टोकरी द्वारा उठाकर गोल अथवा सीधे क्यारी में डाल देते हैं। टोकरी बांस की बनी होती है। पानी को टपकने से रोकने के लिए टोकरी के भीतर चमचा लगा दिया जाता है। और दो तरफ लंबी रस्सियां बंधी होती हैं जिनके सिरे एक एक आदमी पकड़कर खड़ा हो जाता है। टोकरी को पानी में डुबोकर भर लिया जाता है और ऊपर उठाकर झटके के साथ पलट दिया जाता है, जिससे पानी गोल में जा गिरता है। पानी उठाने की विधि काफ़ी श्रमसाध्य होती है। इससे छोटे खेतों की ही सिंचाई की जा सकती है। कहने का सेंस है कि ये बेसिकली जो हमारी जो पुरानी मेथड हैं उनमें से एक विधि है। जब हमारे पास अब जो मेथड अवेलेबल हैं, मैकेनिकल मेथड पानी को उठाने के ट्यूबवेल की फॉर्म में, उस टाइम पे ये मेथडोलॉजी, ये सारी जो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो मेथड थे वो इसी तरह से यूज़ होते थे कि वाटर सोर्स से हम टोकरी में पानी उठाते थे और गोलों में डालकर अपने खेतों तक पहुँचाते थे। तो और लास्ट लाइन में ये है कि ये जो एक इसमें जो लेबर फोर्स है, जो श्रमसाध्य लेबर फोर्स काफ़ी रहता है, और जो इसकी जो कैपेसिटी होती है पानी को खेत को इरिगेट करने की, वो काफ़ी महदूद सी होती है। काफ़ी छोटा सा ही एरिया इरिगेट किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट जो मेथड है वो है ठेकली मेथड। ठेकली मेथड अब देखते हैं कि ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो सेकंड हमारा फिगर है, इसमें एक फार्मर को दिखाया गया है। वो इसी मेथड के थ्रू खेत को इरिगेट कर रहा है।
देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी वाटर सोर्स होता है, वेल यहाँ पे हम मान लेते हैं, और वहाँ पे हम एक रस्सी में जो एक बकेट वगैरह जहाँ पे वाटर कंटेन हो सके, तो बकेट में उसको बांध देते हैं। और फिर हम एक जो आपने पढ़ा होगा जो उत्तोलक वगैरह होते हैं, उस टाइप का एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं। और उसके एक एंड पे, इसमें दो एंड हो गए, एक एंड कौन सा है जिस पे बकेट लटकी हुई है, और एक एंड वो है जिसमें जो उसका वेट लटका हुआ है। तो क्या करते हैं हम, पहले हाथ से मैनुअली फोर्स लगाकर उस बकेट को, जो सोर्स ऑफ वाटर है, वहाँ से भर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और चूंकि एक एंड पे वेट लटका रहता है, इसलिए उसको वो वेट ऊपर खींच लेता है। और जब वो बकेट बाहर आ जाती है, तो हम जो भी हमारी क्यारियाँ या बनी हुई हैं या गोले जो बनी हुई हैं, इस पानी को हम वहाँ पे डाल देते हैं, और इस तरह से हम खेत को, उस एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। अब गाइस कई यहाँ पे मेथड दिए हुए हैं, अब जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे एक रहट मेथड काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड था, इसको ज़रूरत पड़ते हैं। क्या है ये चीज़, ये बेसिकली ये थोड़ी, ये जो पुरानी जब जो हमने जो दो टेक्निक पढ़ी, उनसे थोड़ा सा एडवांस एक टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, एक एंड इसमें, जब एक एंड को ये देखें, एक एंड इसका, ये कोई भी बफेलो वगैरह या ऑक्स वगैरह होता है, वो जब इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है कि वो जो बफेलो इसको लेकर जब घूमता है, एक चक्के को बोल सकते हैं उसको, तो एक जो साइकिल होता है इस पे, जो होता है, इस पे ये बकेट लगी रहती हैं। और फिर जब ये मूव करता है, जब ये मोशन करता है, तो ये देखें, ये करता है हॉरिजॉन्टली सरफेस पे मोशन, और लेकिन ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये वर्टिकली यूं करके ऐसे ऐसे मोशन करता है। और यहाँ पे सपोज कर लें कोई बकेट जब लगी होती है, ये इस तरह से बकेट होती है, तो जब ये अप डाउन सिचुएशन में जब मोशन करता है, तो जो वाटर सोर्स वगैरह होता है, तो उसको, वाटर सोर्स को एक तरफ से पानी लेता है, और दूसरी तरफ जहाँ पे हमने गूल वगैरह जो गुजारी है, वहाँ पर उसको पानी को गिराता है इस तरह से। देखें ये एक शाफ्ट लगी होती है, ये शाफ्ट, ये जैसे ही ये जो ऑक्स वगैरह हैं जब मोशन करते हैं, तो शाफ्ट इस वाले पोर्शन को घुमाती है, और इस वाले पोर्शन पे ही बकेट लगी रहती हैं, जो अप डाउन वर्टिकली मोशन करती हुई जो वाटर सोर्स है वहाँ से पानी लेती हैं, और जहाँ पे हमने पानी को गिराना होता है वहाँ पे पानी वो गिरा देती हैं। बेसिकली इस मेथड को बोलते हैं हम रहट मेथड। अब ये गाइस कुछ थे ये ट्रेडिशनल मेथड, इनको अब जो हमारे जो एक मेथड ये देख लें आप, चरस मोड मेथड, ये भी इजी है। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक, ये जो हमारा ये वाला मेथड था जो ठेकली मेथड में, और इसमें ये है डिफरेंस कि पुराने वाले में हम एक एंड पे एज ए जो हमारे उत्तोलक थे उस मैकेनिज्म को हम फॉलो कर रहे थे। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक पुली का यूज़ करते हैं। पुली मतलब घिरनी,
आपने देखो पहले जो हम वेल वगैरह होते हैं जहाँ पे रस्सी मूव करती थी अप डाउन, तो पुली पुली के थ्रू एक रस्सी जब हम डालते हैं तो वो जो हमारे जो बैल वगैरह हैं उनका एक सिरा उससे बंधा रहता है और एक तरफ से हम उस पर एक बकेट लटकी रहती है। तो क्या करते हैं मैनुअली उसको, जब हम उसको वाटर के अंदर एंटर कराते हैं और जब वो भर जाती है तो वो जो ऑक्सीजन बैल वगैरह हैं वो जब चलने लगते हैं तो पानी बाहर की तरफ आ जाता है और हम उस पानी को गूलों में डालकर सिंचाई कर लेते हैं। तो ये थे कुछ जो ट्रेडिशनल मेथड थे हमारे, उनके प्रकार। लेकिन इसके अलावा अब जो मॉडर्न टाइम में जो लिफ्ट इरिगेशन के जो मेथडोलॉजी ज़्यादातर प्रैक्टिस में है वो इसी तरह की है। जैसे ट्यूबवेल वगैरह को जो हमने पढ़ा वो आज के दौर की जो मैकेनिकल मेथड थे उसका टाइप है। जैसे देखिए आप यहाँ पे पवन चक्की, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एयरलिफ्ट पंप, डीप वेल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप गाइस वो जो आपके घरों में जो ज़्यादातर पानी जो ऊपर पहुंचाने के लिए अगर वाटर प्रेशर जब कम आ रहा होता है तब ये क्या करते हैं वाटर प्रेशर को इंक्रीज करके उनको अप डाउन लेवल से ऊपर लेवल तक आने में मदद करते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब गाइस जो जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो लगभग हमारी इस यूनिट से ख़त्म हो गई। देखते हैं क्या एक्यूफर्स वगैरह के बारे में अगर हम एक्सरसाइज की बात करें। अब गाइस मैं एक एनिमेशन वीडियो इसके साथ मिक्स कर दूंगा, तो जो मेथड थे ये ज़्यादा से आप ज़्यादा अच्छे से इमेजिनेश कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर से भी समझ में आ जाएगा आपके। जैसे हमने देखें अगर एक्सरसाइज की बात करें, स्टेनर नलकूप क्या थे जिनमें जाली का यूज़ होता था। ऐसे ही कोटर जो कैविटी बनाते थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एक तो एक्यूफर्स और ईल्ड ऑफ द वेल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है। ये भी पूछ सकता है ड्यूटी डेल्टा के बारे में, क्या चीज़ होती है ये भी आया हुआ है। लिफ्ट इरिगेशन फ्लो इरिगेशन में अंतर क्या है। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, जब पानी को डाउन लेवल से उठाकर अप लेवल पे लाकर उसको एरिया को जब इरिगेट किया जाता है। लेकिन फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, किसी भी वाटर सोर्स से जो सिंचाई है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा पूरे खेतों में की जाती है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो गाइस आज की जो क्लास है वो ख़त्म करते हैं और जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन था वो भी इसी तरह से कंप्लीट हो जाता है।
Methods of irrigation. In this module, you will learn about different methods of irrigation. Water is essential for the germination and growth of crop plants. Water is supplied to agricultural fields either naturally through rainfall or artificially through canals or other systems. The artificial supply of water to agricultural fields is called irrigation. Irrigation can be done using different methods. Before learning about these methods, let us find out how irrigation is important for crop production. In the absence of rainfall, irrigation maintains the minimum amount of moisture required for crop production. It maintains proper growth of crops and helps to protect them against frost and hot air currents. The duration, time gap and amount of irrigation are determined by the type of soil and crop and also the season in which a crop is sown. Different methods of irrigation have been used since humans took to agriculture. The traditional methods of irrigation are a moat or pulley system, a chain pump system, Dhekli system and Rahat system. Of late, these methods of irrigation have been replaced with modern methods like sprinkler system and drip system. Let us learn about all these methods, starting with the traditional methods. A moat system is one of the simplest and cheapest irrigation systems. In this, water is drawn from a well or water source by a bucket attached to a rope. The rope is passed over a pulley and fixed to an animal. The animal walks down an earthen slope away from the well to lift water. The water is then emptied into a channel and the fields are irrigated. In a chain pump system, two large wheels connected by a chain are positioned at an angle to each other. One wheel is near the source and the other is near the sink. One end of the chain dips into a pool of water. The chain carries the buckets. As the wheel turns with the help of a shaft and handle, the buckets dip into the pool and draw water. The chain then lifts the buckets to the upper wheel, where they are tipped and dumped into an upper pool. The chain then carries the empty buckets down to be refilled. The water in the pool is then released by gates into channels, which act as artificial streams to water the crops. In the Dhekli system of irrigation, water is drawn from a water source with the help of a log of wood placed on a fork-shaped tree for support. The log is tied to a large stone which acts as a lever. A bucket is tied to the other end of the log. During irrigation, the rope tied to the bucket is pulled down so that the bucket goes into the water source and fills up with water. The bucket is again drawn up by pulling up the rope. The water is then collected manually and poured into the channels. Rahat system of irrigation involves two wheels, one placed vertically over a water source, typically an open well, and the other placed horizontally at a distance.
A belt of buckets is fixed to the first wheel and an ox, buffalo or camel is tied to the other wheel. As the animal pulls the wheel around in a circular motion, it sets in motion the first wheel with the buckets, which draw water from the water source and irrigate the fields. The traditional methods of irrigation are cost-effective but time-consuming. Thus, these methods have been replaced with drip system and sprinkler system. Let us learn about these two methods in detail. A sprinkler system is used in arid and uneven regions as an alternative method of irrigation. This system employs many perpendicular pipes with rotating nozzles at the top, installed at regular intervals. The pipes are placed on the field and are connected to the main pipelines that emerge from the main water storage tank. Water is conveyed under high pressure through the pipes with the help of a pump. The water comes out from the rotating nozzles in the form of spray, somewhat as rain. In a drip irrigation system, water is delivered at or near the root zone of crops drop by drop. A drip irrigation system is the most efficient system of irrigation as there is absolutely no wastage of water. This system is mostly used in areas with poor water availability. Both the modern systems of irrigation are costly but require less labor and time. In this module you have learned: irrigation is the artificial method of supplying water to crop fields to assist crop production. A motor pulley system, a chain pump system, dhekli and rahat are traditional methods of irrigation. They are cost-effective but time-consuming. A sprinkler system and a drip system are modern methods of irrigation. They are costly but require less labor and time.